ओम शांति 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 देवो भव। शांति से सब कुछ प्राप्त होती है। शांति मूल मंत्र है। शांति महामंत्र है। शांति महामंत्रों का सूत्रधार निकर्षण है, जहाँ से संसार में सारे कुछ को प्राप्ति होती है। यह 11वां नंबर का पाठ है। 11वां पाठ चल रही है। यह 11 नंबर का पाठ है। आज की तारीख 13 तारीख 7 महीना आज 2023 का वह साल है। विक्रम संवत 28 गते वह 3 महीना 2080 चल रही है। आपको आज जो दिखाएंगे इसमें, और संगीत का जो चर्चा करेंगे, हारमोनियम को जो चर्चा करेंगे, वाद्यों का जो चर्चा करेंगे, वो आपको कहलाएंगे वह सफ़ेद पर्दे और काले पर्दे, अर्थात सफ़ेद स्केल पटरी पर और काले पटरी पर किस तरीक़ों से वह उंगलियां को समाया जाता है, रखा जाता है। इसी सूत्राधार पर आपको इसमें चर्चा करूंगा। मैं आपको यह वादा करता हूं 200 पार्ट बने, 400 पार्ट बने, 1000 पार्ट बने, पूरे शास्त्रीय संगीत को गीत गा कर आपको पटरी स्केल पर, हारमोनियम पर, आर्गन पर दिखा कर मैं आपको शिक्षा दूंगा। आप बने रहें हमसे। आपको सफ़ेद पर्दे पर सवाल उठाया जाए और सफ़ेद पर्दे पर उंगलियां दबाने के जो कुछ नेमे हैं, जो कुछ सूत्राधार्य हैं, वह आपको आरंभ करता हूँ। आप कृपया संगीत को चाहने प्रेमियों और चाहने वालों का यह आवेदन है कि आप कृपया अच्छी तरह से यह समझे और ध्यान दें। संगीत में आरोह और अवरोह ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और इसी संबंधित में आपको काले और सफ़ेद पटरी पर चर्चा है। तो आपको सफ़ेद पटरी पर नियम जो है वह नियम आपको रूबरू कराता हूँ, आपको आकर्षण करवाता हूँ। कृपया ध्यान दें। आरोहण करते समय या बाईं ओर से दाईं ओर जाते वह जो समय अनुकूल है, उन्हीं पर आपको चर्चा होंगे और उसी चीज़ों पर हिदायत करेंगे, अमल करेंगे आप। आइए मैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। आप ध्यान देवें। जो नेम स्टार्ट हो रहा है, आइए मैं आप तक पहुँचाता हूँ। हम जब बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं अथवा आरोहण कर रहे हो, तो नीचे का एक पर्दा दबाने के वह जो नेम है, वह दबाने को लिए अंगूठे का प्रयोग करेंगे। मात्र अंगूठे को आगे नीचे के दो पर्दे एक साथ दबाने होते हो तो अंगूठा तथा तर्जनियों को प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार 3 पर्दे को लिए अंगूठा, तर्जनी वह मध्यमा का तथा 4 के लिए अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगलियों का प्रयोग करेंगे। यह विस्तृत रूप से उसे समझने के लिए अलंकारों को कृपया ध्यान देवें और देखें तो बेहतर उत्तम होगा। यही करना वह उचित है और यही जायज़ है। यही उचित है और यही जायज़ है। जो आपको सफ़ेद वह जो स्केल है, उन पर आपको यह नेम जो है
सो आपको बताते हैं, जिसमें आरोही अवरोही को बहुत उत्तम से बड़ी ध्यानपूर्वक ध्यान देना पड़ता है। वो आपको आरोह से अवगत था, जो सफ़ेद पटरी का लगते हैं वो आरोह का वह नेम था। अब आइए अवरोह का जो नेम है, जो सफ़ेद पटरी पर बजाए जाते हैं किस तरह से, उसकी चर्चा में नेम जो है वही नेम पर आपको यह तर्क है। आरोहण करते समय या दाईं ओर से बाईं ओर आते समय कृपया हम जब दाईं ओर से बाईं ओर आ रहे हों अथवा अवरोहण कर रहे हों तो नीचे का एक पर्दा दबाने को लिए अनामिका उंगली का देखें। अनामिका उंगलियों का दो को लिए अनामिका वह मध्यमाओं का तीन में, ध्यान दीजिएगा, मध्यमाएँ अंगुलियों को दो को लिए अनामिका वह मध्यमा को तीन को लिए अनामिका माध्यमिका तथा तर्जनी का चार पर्दों को लिए क्रमशः अनामिका माध्यमा तर्जनी और अंगूठे का प्रयोग अवश्य करेंगे तो उत्तम और बेहतर होगा। इस प्रकार से आपको यह दिया गया है। सवाल तो आपको उठता है, जो अनामिका उंगलियों का जो सवाल आया है, अनामिका क्या है, वह आप कृपया ध्यान दीजिएगा। कभी मैं बताऊंगा, कोनो पार्ट में, कोई भी पार्ट में बताऊंगा। अभी विशेष करके इसमें जो हम बताएंगे ये विस्तृत है, इसीलिए मैं वो अभी नहीं रख रहूँगा, आप समझ नहीं पाएंगे। पर समझना चाहिए, जब संगीत से प्रेम करेंगे तो आपको सारे चीज़ को जानना होगा। ये जो आपको नेम बताया हूँ, यह सफ़ेद पटरियों का वह नेम था, जो आपको आरोही और अवरोही दोनों पर आरोहण और अवरोहण पर बताया हूँ, जो नेम था, सिस्टम था। अब आपको आता है जो काले पटरी है, जो काले पटरियों पर किस तरह से हिदायत करना चाहिए, किस प्रकार से आपको वह उचित अनुचित को ध्यान देना चाहिए, सो आपको यहाँ पर बताता हूँ। आइए श्रवण करें। काले पर्दों पर अंगुलियाँ चलाने को नियम है। आरोहण करते समय, जब आप आरोहण करते हैं, कोई सा भी केवल एक काला पर्दा दबाने को लिए तर्जनी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार दो पर्दों को लिए तर्जनी और मध्यमा तथा तीन को लिए तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा और उत्तम भी वह होगा। इस प्रकार से आपको यह जो सिस्टम है, जो नेम है, और बताते हैं जो आरोहण का है, जो काले पटरी पर आरोहण का है। आप ख्याल करिएगा तो अब समझ में आएगा, नहीं तो ये डिफ़िकल्टू है। ऐसे भी शास्त्रीय संगीत ओजनगर होता है, क्लासिकी। अब अवरोहण करते समय, ये तो आरोहण आपको बताया हूँ, अब अवरोहण करने का जो काले पटरी पर है, उनको सिस्टम और नेम जाने। कोई सा भी एक पर्दा आने पर अनामिका का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार दो पर्दों के लिए अनामिका और मध्यमा तथा तीन पर्दों को लिए अनामिका, मध्यमा और तर्जनी अंगुलियों को ही प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। स्मरण रहे कि ऊपर के काले पर्दों पर अंगुलियां का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आपको बताता भी है, सिस्टम भी है और नेम है, जो आपको मैंने अभी परोस कर रखा हूँ। जो काले पटरी का भी बताया हूँ, आपको सफ़ेद पटरी पर भी आगे बताया इसी पार्ट में, और अभी पीछे को और में जो इसके भाग है उनमें आपको काले पटरी पर किस तरह से रखा जाता है मैंने आपको श्रवण
जय सिया राम, धन्यवाद। इसमें अनिमिका काले, इसमें अनिमिका, तर्जनी, पर्दा, ये जो आपको चर्चा में है, ये सब आपको संगीत में जब आते हैं, जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, यदि से स्नेह प्रेम रखते हैं, तो सबको आपको जानकारी रखना पड़ेगा। हमसे न हो तो आपको और भी कहीं से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको जानकारी होना अनिवार्य होता है, तब जाकर आप इस प्रति ख्याल कर सकते हैं। और संगीत में ऐसी चीज़ है कि सारी चीज़ का एक ही साथ बोलना आपको दिमाग पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए सब कुछ को धीरे धीरे अवगत होना चाहिए। मैं प्रयास करूँगा, प्राय सारे पार्टों का नाम प्रयास करूँगा छोड़ने को, रखने को। यह पार्ट नंबर 11 है और 11 नंबर को पार्ट में आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है आपको 11 नंबर का पार्ट है, और इन पार्टों पर आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। संगीत में यदि प्रेम रखते हैं तो आपको सारे चीज़ पर अमल करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह से आपको सम्मुख में यह आते हैं। ये सब आपको यूट्यूब चैनल में आपको रहेगा। टिकटॉक में भी है, लेकिन टिकटॉक में 10 मिनट से विशेष नहीं लेते हैं, पर यूट्यूब में आपको अच्छे से रहेंगे। इस तरीक़ों से आपको यह मैं जो दिखाया हूँ वह आप देखें, श्रवण करें। आपको 11वां जो पार्ट है, यह पार्ट आपको यहीं पर रख रहा हूँ। आदाब, जय सिया राम।